वेलकम टू बैक राहुल वरघट। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण जी है, उन्होंने 22 तारीख को पुणे के दाभोलकर मेमोरियल लेक्चरर में लेक्चरर दिया। उन्होंने दाभोलकर को याद करते हुए कहा है कि दाभोलकर के जो विचार थे, नरेंद्र दाभोलकर, उन्होंने भगवान किसे है, जो कि नरेंद्र दाभोलकर जो है हमारे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को फॉरवर्ड करते थे, रिफॉर्म करते थे। तो नरेंद्र दाभोलकर ने कहा कि जो भगवान है वो उन लोगों में है जो गरीबों को, बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें भगवान कहे। भगवान किसे कहे? जो गरीबों को, बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवान उसे कहे। जो देश के लिए मरमर मरमर करता है, भगवान उसे कहे। जो अस्पताल में भर्ती है, गरीब है, उनको औषध दे देते हैं, उनको कुछ दान दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, भगवान उसे कहे। भगवान उसे ना कहे कि जो मंदिर में फंड देता है, उसे भगवान ना कहे। जिनको भूख लगी है उनको खाना दे, भगवान उसे कहते हैं। जो मंदिरों में भगवान नहीं रहते हैं, मंदिरों में पुजारी का पेट रहता है। यही जो विचार थे नरेंद्र। सेवा करावी, मुक्या प्राण्यावर दया करावी। बाप हो देव याच्यात राहते, बाप हो देव देवळात राहत नाही, देव आपल्या मनात राहते, देवळात फक्त पुजाऱ्याचे पोट राहते। हे दाभोलकर साहब के आज हमें याद आ रहा है, पर दुर्दैवी की बात कुछ लोगों में अभी भी पनप रही है कि जो 20 अगस्त 2013 में उनकी पूना में गोली मारकर हत्या कर दी, तो शायद 18 अगस्त 2026 को जो सचिन अंदुरे है, उनको शायद अभी उम्र कैद से ग्रैंड बेल ऑर्डर मिल चुकी है और उसकी जो उम्र कैद की सजा है वो कम हो चुकी है। तो जो उसकी लड़की है मुक्ता दाभोलकर, उसने कहा कि हम इस पे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। और जो हाई कोर्ट ने यूपा जो 1967 में कानून बनाया था, जो कि अनलॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट है, जो कि आतंकवादी या उग्रवादी संगठनों में से रहते हैं उनके ऊपर, नहीं तो भी सरज कलरकर, ये सब सनातन संस्था से आते हैं जो कि दाभोलकर के हत्या से प्रकरण से जुड़े हुए थे। तो हम आज इसी पे ही बात करेंगे, जो एक्टिविस्ट है। और इस पर पुणे में आते हुए दिल्ली में जो आंदोलन चल रहे हैं, आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उस पर कैसी इफेक्ट गिरेगा डबल इंजन सरकार के ऊपर, हमारे मोदी जी के ऊपर, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, जो आस्था पर, भगवान पर भरोसा रखते हैं। आज हम इस पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। नरेंद्र दाभोलकर पूना के एक्टिविस्ट थे, जो कि महाराष्ट्र में है पूना। जो नरेंद्र दाभोलकर है वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापकों में से एक भी थे। उनका कहना था कि जो तर्कवादी है, वैज्ञानवादी है और अंधश्रद्धावादी है, खासकर वो एक्सप्लॉयटेशन के विरोध में थे। क्यों एक्सप्लॉयटेशन के विरोध में थे? क्योंकि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, शोषण ना हो, इसके लिए वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का रिफॉर्मर करते थे कि बच्चे स्कूल में जाए, स्कूल में पढ़े। जिनको खाना नहीं मिल रहा है उनको खाना दो, जिनको खाना नहीं मिल रहा है उनको खाना दो, जिसको अस्पताल में पैसों की गरज है उसको पैसों की गरज दो, मंदिरों में पैसों की गरज नहीं है। तो इसीलिए जो अभी कोई डोनेट करना चाहता है तो अस्पताल में डोनेट करो, वहां पे जरूरत गिरती है। जो शिक्षाओं को, बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें भगवान मानो। यही जो बात है लगभग दाभोलकर से भी आती है और जो हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण भी आती है। मुझे तो अगर भगवान की बात सुनाई दे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है, पर मेरा विश्वास नहीं होता है। यही जो बात है जो हमारे प्रशांत भूषण जी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के भी ऊपर क्रिटिसाइज किया, शार्प अटैक किया शब्दों से। वो क्या कहते हैं
कि जो मोदी है वो कंप्लीटली अनसाइंटिफिक बोलते हैं, मतलब वो पूरा का पूरा बेतर्क बोलते हैं। कौन? हमारे प्रधानमंत्री। किस पर? जब मुंबई में एक हॉस्पिटल का ओपनिंग होने जा रहा था या हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, तब उन्होंने अपने भाषण में लेक्चरर दिया था। क्या लेक्चरर दिया था? जो गणेश जी है, जो गणपति है, उनकी सूंड है, उनको प्लास्टिक सर्जरी कर दी है। और मैंने भी बचपन में देखा था कि जो शंकर जी के पुत्र या पुत्री थे, कि जो हत्ती का सर मुंडवाकर उनके बेटों को मतलब अटैच कर दिया था। तो हमने प्लास्टिक सर्जरी नहीं सुनी, पर हमारे मोदी जी ने कही। हमें किस पर विश्वास रखना चाहिए? और प्रशांत भूषण यहाँ तक ही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि जो मोदी ने जो अपनी स्पीच दी थी, जो मुंबई में एक हॉस्पिटल था, वो कहते थे कि जो ये पत्थर है या नॉन बायोलॉजिकल है, उनमें जान नहीं है, उनको सीधे भगवान ने भेजा है। मुझको तो ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है, हंसी भी आती है, पर विश्वास नहीं होता है। यही एक महत्वपूर्ण बात होती है कि जो पत्थर है, निर्जीव वस्तुएं है, उसे भगवान कैसी भेज सकती है। इसका ही इफेक्ट जो है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में दिख रहा है, जो कि जंतर मंतर पर प्रोसेस चल रहा है, सब लगभग उसी के ही अटैच में पैदा होने वाली बात है। और उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम भी आस्था के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत गरिमा रखते हैं, बहुत डिग्निटी रखते हैं, बहुत यूनिटी रखते हैं, बहुत इंटीग्रिटी रखते हैं, बहुत फ्रैटर्निटी रखते हैं। किसके लिए? आस्था के लिए। और एक तरफ जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, कौन कौन? नरेंद्र दाभोलकर जी, गोविंद पानसरे जी, एम कालबुर्गी जी, गौरी लंकेश जी, इन सब की हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या में लगभग समान जो वेपन्स है यूज होते हैं, गोली मारकर हत्या होती है। हम इस पर चर्चा करेंगे। पर जो आने वाला उत्तर प्रदेश का इलेक्शंस है, तो इस पर क्या इफेक्ट गिरेगा कि लोग सही सही जानेंगे या नहीं जानेंगे। अभी जो नरेंद्र दाभोलकर की हत्या है, इस पर भी बहुत बहस हो रही है, जो कि एक पुणे सिटी है, वो पुणे सिटी ऑफ कल्चरल ऑफ गणपति के लिए फेमस है, दगड़ू शेठ का गणपति। इसके लिए भी अभी लोगों ने क्या अवेयरनेस आती है या नहीं आती है। एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, आने वाला उत्तर प्रदेश का सरकार है, बहुत बड़ा इलेक्शन है, सबसे बड़ा विधानसभा का। और एक तरफ है विज्ञानवादी सोच वाले, तर्कसंगत सोच वाले और अंधविश्वास को खत्म करने वालों की सोच है। लोग किस तरफ जाएंगे ये लोग ही चुनेंगे। पर इससे तो साफ इंडिकेट हो रहा है कि जो नरेंद्र दाभोलकर है, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक और रिफॉर्मिस्ट थे। उनका जितना भी आदर सम्मान करना चाहिए कम है।